कुरान हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम वो मज़हब है, इस्लाम वो मुकम्मल दीन है जिस दिन में हर चीज़ का बयान मौजूद है, जिस दिन में हर चीज़ की रहनुमाई मौजूद है, तौबा को भी कबूल फरमा देता है। लेकिन मजाल है कि हमारे मुसलमान अपने पोजीशन को छोड़ दे, टच से मस होने के लिए तैयार नहीं, अपने आखिरत का फिक्र ही नहीं, कब्र का फिक्र ही नहीं। फिक्र है तो कौन जिसका फिक्र है, चाहे हलाल से हो चाहे हराम से हो, ये फिक्र है कि हमारा दो मंजिला बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर हो डॉक्टर बनेगा कैसे, चाहे हलाल से बने चाहे हराम से बने चाहे किसी तरह भी से बने, हमारे दो मंजिला बनना चाहिए। हमारे पार्टी पोटेशन में तरक्की होना चाहिए, चाहे हलाल से हो चाहे सुद से हो चाहे किसी भी से। तो दुनिया की तरक्की है क्या, और दुनिया की तरक्की कितने दिनों के लिए है? दुनिया की तरक्की चंद दिनों की तरक्की है, चंद दिनों की कामयाबी तो हो सकती है, और ये दुनिया वालों की नजर में कामयाबी है। असल कामयाबी तो वो है चाहे गरीब क्यों न हो। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफिल और स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, अभी आप हजरात ने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब की ज़बानी कुरान और हदीस की रोशनी में हलाल और हराम के ताल्लुक़ से मुसलमान की कामयाबी, मुसलमान की कामरानी, मुसलमान की तरक्की किस में, इस सिलसिले में मुख्तसर मालूमाती इस्लाही तकरीर आपने समाअत फरमाई है। अल्लाह जल शानो आपको और हमको, हर मुसलमान को कुरान हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम वो मज़हब है, इस्लाम वो मुकम्मल दीन है जिस दिन में हर चीज़ का बयान मौजूद है, जिस दिन में हर चीज़ की रहनुमाई मौजूद है। आप कैसे कामयाबी चाहते हैं, कैसे कमरानी चाहते हैं, कैसे तरक्की चाहते हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है। अगर उस नुस्खे पर आपने अमल कर दिया है, जैसे कि अभी हमारे मुफ्ती साहब ने हुजूर की हदीस की रोशनी में आपको दुनियावी तरक्की के सिलसिले में बता दिया, अगर उस नुस्खे पर आपने अमल कर लिया तो आप तिजारत कर रहे हैं, हुजूर के हदीस के मुताबिक कर रहे हैं, तरक्की भी होगी और आपकी तिजारत इबादत भी होगी, तरक्की भी होगी, और हुजूर की फरमान के मुताबिक आप तिजारत कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो तरक्की भी होगी, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है। और आप जो तिजारत कर रहे हैं ये क्या होगा, इबादत शुमार होगी, इबादत भी होगी। पानी आप पी रहे हैं, पानी अगर हुजूर की फरमान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक आप पिएंगे तो आपके प्यास भी बुझ जाएगा, और जो अपने सुन्नत के मुताबिक पानी पे इबादत भी शुमार होगा। खाना खा रहे हैं, अगर सुन्नत के मुताबिक आपने खाना तनावुल फरमा दिया, अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए, तो आपका पेट भी भर जाएगा, आपका भूख भी मिट जाएगा, और इस खाने का सवाब भी मिलेगा। ये खाना क्या बन जाएगा, इबादत भी बन जाएगा। खाना तो सब खा ही रहे हैं, दो प्लेट तो सब चाट ही रहे हैं, लेकिन कभी मुसलमान ये सोचे जो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें हुजूर की कुरान हदीस की रहनुमाई है कि नहीं? और अगर रहनुमाई है तो अगर इस पर अमल करेंगे तो हमारा पेट भी भर जाएगा, प्यास भी बुझ जाएगा, कपड़े भी पहन लेंगे, लेकिन ये अमल करके क्या मिलेगी, इबादत शुमार होगा। कल बरोज माशर इसका सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, अल्लाह भी खुश हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी खुश हो जाएगा।
अब ये सुदू तिजारत के बारे में आप सुन ही रहे हैं। सिर्फ सुननी और सुनाने तक महदूद मत रखिए कि सुन लिया वाह वाह कर लिया और उसके बाद आप समझ लिए कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, बल्कि उसको दिल दिमाग में बसा करके रखिए, इसको अपने दिमाग में बसा करके रखिए। और अगर आप सूद की लानत पर गिरफ्तार हो चुके, अल्लाह हर मुसलमान को हिफाजत फरमाए। सूद की लानत पर गिरफ्तार हो चुके हैं तो क्या कीजिए, आज सूद से तौबा कर लीजिए। अगर आप सच्ची तौबा कर लेंगे तो अल्लाह जल्ल शानो इतना करीम और रहीम जात है कि कितना बड़ा गुनाहगार हो, कितना बड़ा सियाकार हो, अगर सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह जल्ल शानो अपने फजल और करम से उसके गुनाह को भी माफ कर देता है और उसकी तौबा को भी कबूल फरमा देता है। लेकिन मजाल है कि हमारे मुसलमान अपने पोजीशन को छोड़ दे, टच से मस होने के लिए तैयार नहीं, अपने आखिरत का फिक्र ही नहीं, कब्र का फिक्र ही नहीं। फिक्र है तो कौन जिसका फिक्र है, चाहे हलाल से हो चाहे हराम से हो, ये फिक्र है कि हमारा दो मंजिला बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर हो, डॉक्टर बनेगा कैसे, चाहे हलाल से बने चाहे हराम से बने, चाहे किसी तरह भी से बने, हमारे दो मंजिला बनना चाहिए। हमारे पार्टी पोटेशन में तरक्की होना चाहिए, चाहे हलाल से हो चाहे सुद से हो चाहे किसी भी से। तो दुनिया की तरक्की है क्या, और दुनिया की तरक्की कितने दिनों के लिए है? दुनिया की तरक्की चंद दिनों की तरक्की है, चंद दिनों की कामयाबी तो हो सकती है और ये दुनिया वालों की नजर में कामयाबी है। असल कामयाबी तो वो है, चाहे गरीब क्यों न हो, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तबा तो बंदगी में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, चाहे झोपड़ी वाला क्यों न हो, तो अल्लाह के नजदीक क्या है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा मुकर्रम वही है, सबसे बड़ा मुअज्जम वही है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक सबसे बड़ा मुकाम उसका है जो क्या कहता हो, अपनी जिंदगी की अफ़आल व अक़वाल में अल्लाह से डरता है। जो अल्लाह से डरता है, आप ईमानदारी से बताए, वो कभी सुद कर लेगा, कभी झूठ बोलेगा, कभी किसी मुसलमान को सताएगा, कभी किसी मुसलमान के जमीन पर कब्जा करेगा, कभी नमाज छोड़ेगा, कभी मस्जिद होने के लिए तैयार हो जाएगा। हम लोग जो मस्जिद से दूर रह रहे हैं और पार्टी पोटेशन में कूद रहे हैं और अपने मुसलमान भाइयों को सता रहे, परेशान करे, दूसरे के जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं, क्यों? इसलिए कि हम लोगों की खौफ खुदा नहीं, खैशियत खुदा है ही नहीं। रवायतों में आता है, जिसे पाक में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत हो मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते, एक हबशी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हबशी गुलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हबशी गुलाम है। जरा खशियत इलाही का मुजाहिरा कीजिए। जब हाजिर हुआ तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में कि क्या रसूल अल्लाह, हमसे गुनाह सरजद हो गया है, मेरी अल्लाह के बारगाह में तौबा कबूल हो सकता है कि नहीं? आज तो हम लोगों को तौबे का कोई शौक ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हम लोग अपने आप को गुनाहगार समझते हैं या नहीं। महीना भर नमाज नहीं पढ़ेंगे, खुदा के बारगाह में झुकेंगे नहीं, उसके बावजूद भी हम लोगों को अपने इस नाफरमानी का, इस गुनाह का, इस बगावत का कभी एहसास ही नहीं हो रहा। तो वह हबशी गुलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह सरजद हो गया, मेरी तौबा अल्लाह के बारगाह में कबूल हो सकता है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि गुलाम, अगर तुम सच्ची तौबा कर लोगे तो अल्लाह जल्ल शान इतना करीम और रहीम जात है कि कितना बड़ा गुनाहगार हो जाए, अल्लाह उसके तौबा को कबूल फरमा देता है। तो वह हबशी गुलाम ने फिर हुजूर की खिदमत में अर्ज की, जरा खौफ इलाही, खशियत इलाही का अंदाजा तो कीजिए, वो भी तो इंसान थे ना।
उसने अर्ज किया, उस गुलाम ने फिर हुजूर की खिदमत में किया, या रसूलल्लाह ये बताइए कि जिस वक्त हम गुनाह कर रहे थे अल्लाह देख रहा था कि नहीं देख रहा था? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए कि गुलाम जिस वक्त तुम गुनाह कर रहे थे अल्लाह देख रहा था। तो रवायत में आता है कि जब उसने ये लफ्ज़ सुना उसने एक चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा और जिस्म से रूह परवाज के दुनिया से रुखसत हो गया। क्यों रुखसत हो गया? इसलिए कि उसके दिल में खशियत इलाही का ये मुकाम था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके। हम गुनाह कर रहे थे, अल्लाह जल्ल शान देख रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। जिस्म अल्लाह के हवाले करते जिस्म से रूह परवाज कर गए। आज हम लोगों का क्या पोजीशन है? हमारे मस्जिद तो बहुत बेहतरीन बनी हुई माशाअल्लाह, पंखे है, कालीन बिछी हुई है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन मुसलमानों की बस्ती है। लेकिन अंदाज ये है कि 50-100 घरों की बस्ती होगी। जब अजान हो जाएगा तो 10 आदमी मस्जिद में आने के लिए तैयार ही नहीं। और ये भी नहीं कि गांव वाले बस्ती वाले बहुत कारोबार में मसरूफ है, नौकरी है, कोई पिक्चर लगाए, कुछ नहीं, घर में जुटू बैठा हुआ है, कुर्ता उतारा हुआ है, अपने पोता पोती को लेकर के इधर से घूम रहा है, उधर से घूम रहा है। लेकिन उसको इतना एहसास नहीं कि अजान हो चुकी है तो हमको क्या करना चाहिए। 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए मस्जिद में जाना चाहिए ताकि हमारा दुनिया भी आबाद रहे, हमारे कारोबार में भी खैर बरकत रखे, अल्लाह भी राजी रहे, अल्लाह के रसूल भी राजी रहे। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो जाए तो दुनिया में भी चमकते रहेंगे और कल बरोज बाशर भी इंशाअल्लाह अज़ीज जन्नत जैसे अल्लाह की रजा की जगह नसीब होगी। तो बहुत काफी हो चुका है। और हमारे हजरत मौलाना नूरजमान साहब ने तने तनहा अपने भाइयों को लेकर के इतना बड़ा पंडाल सजाया है, इतने कुर्सी का इंतजाम किया है और बाहर से मुकर्रिर को बुलाया है, यहाँ शुअरा को बुलाई है। क्यों बुलाई है? इसलिए बुलाया है अपने वालिद की इसाले सवाब के लिए भी बुलाई है और आपकी और हमारे इस्लाह के लिए भी तो बुलाई है कि हमारे उलमा के तकरीर सुन करके, कुरान हदीस की बात सुन करके गांव वाले, अगल बगल वाले मुसलमान के इस्लाह हो जाए और अपने आखिरत का फिक्र उसके दिल में घुस जाए ताकि दुनिया में भी कामयाब रहे और जब दुनिया से कब्र की मंजिल में पहुंच जाए वहां भी क्या हो जाए, कामयाबी उसको नसीब हो जाए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ अगर देख लेंगे, हमको तो पूरा इलाका मालूम है, हम तो गाँव जानते हैं ना, ये पूरा इलाका मुस्लिम इलाका है और कई गांव अगल बगल में है। आज तो यहाँ ये होना चाहिए था कि हर मुसलमान को इस महफिल में हाजिर होना चाहिए था। क्यों? ये कौन सी महफिल है? ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र की महफिल है, शरीयत बयान करके महफिल है। और अल्लाह क्या फरमाता है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि ये बंदा तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूंगा। ये तो जिक्र की महफिल है ना। तुम अगर इस महफिल में आओगे इस नीयत से आगे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है तो अल्लाह जल्ल शान तो पहले खबर दे कि तुम अगर मुझको याद करोगे मैं तुमको अपने रहमत से याद करूंगा, मैं तुमको खैर और बरकत से याद करूंगा, मैं तुमको दुनिया के और आखिरत की नेमतों से याद करूंगा। लेकिन मुसलमान को अगर यहाँ पार्टी का कोई प्रोग्राम होता या ये ऐलान होता कि हर जो इस महफिल में अगर उसको 200 रुपये दिया जाएगा तो जितना इलाका होता सब टूट फूट, या तो जगह ही नहीं मिलता। इसलिए कि दुनिया दौलत की मोहब्बत तो हमारे दिल और रग में बस चुका है। दुनिया के लिए तो हम लोग जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान पर हमला हो जाए, हुजूर की सीरत पर हमला हो जाए, जान तो दूर की बात है, मुसलमान के पेशानी पर जरा गम का असर भी नजर नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? आज फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? कितना बड़ा जुल्म है, वो भी तो हमारे भाई मुसलमान है भाई।
इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मुसलमान कहीं के भी हो अपने आपस में भाई भाई है। आज तो हम लोग अगर कुछ नहीं कर सकते, मैदान में नहीं जा सकते, माली ताउन नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं कि कम से कम मस्जिद में जमा होकर के 5 वक्त नमाज मस्जिद में आकर के पढ़े और मिल करके उस मजलूम फलस्तीनियों के लिए तो दुआ कर सकते हैं ना। दुआ से तो क्या आपने किसी ने नहीं रोका है, नमाज से तो किसी ने नहीं रोका है, मस्जिद से तो किसी ने नहीं रोका है। लेकिन हम लोगों का जो अंदाज है बस हाट घूमना, बाजार घूमना, पार्टी में कूदना, यह हम लोगों का तरीका या अरसे पर चले रहे। मुसलमानों वो काफी हो चुका है, ज्यादा बोलने से क्या फायदा। ये दुनिया जिसमें आप और हम चल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, खुद पान कर रहे हैं, सजावट इख्तियार किए हुए, रोज कपड़े बदल रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं। ये क्रीम लगाने की दुनिया नहीं, पाउडर लगाने की दुनिया नहीं। और आप लोग तो दूर की बात है, हमारे उलमा भी इससे कम नहीं है। हम तो रोज स्टेज पर रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, सुबह भी रहते हैं, शाम भी रहते हैं, और करीब करीब साल भर हम स्टेज पर रहते हैं और उलमा के सोबत में रहते हैं। आज से नहीं, बचपन से हम उलमा के सोबत में रहते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमको तो सबका अंदाज ही है। मैं अपने बचपन का वाक़या बताता हूँ। जिस वक्त हम पढ़ रहे थे, उसूल शाशी वगैरह पढ़े थे, हमारे साथ मौलवी सब रहते थे, मौलाना मियां मोहम्मद। पढ़ने में तो कोई ज्यादा ये नहीं थे, लेकिन क्रीम लगाने में बहुत माहिर थे। और क्रीम बहुत लगाता था और उसका चेहरा बहुत चमकता था। अब जाहिर बात है, बचपन का जमाना था, हमको भी शौक हो गया कि जिसका चेहरा ऐसे चमक रहा है तो हम भी लगाना, कि हम भी ले ले और अपने चेहरे पर लगाते रहेंगे। तो हमको अजय तरह याद है, हमने एक उसका डब्बा को दे करके, डब्बा तो हम पहचाने, उसके डब्बा को दे करके हमने भी एक डब्बा ले लिया है। और जब ले लिया है अपने घर में ला करके, उस वक्त हम सुबह मदरसे में जाते थे, शाम को वापस आते थे, तो डब्बा ले करके हमने किसी जगह रख ले, छुपा ले ताकि कोई देख न ले, बहन वगैरह देख न ले। तो एक दिन तो हम लगा करके गए। जब वापस आया तो हमारे बड़े बहन थे, अब दुनिया से रुखसत हो चुके, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए। वो ये कपड़ा को साफ कर रहे थे तो उसको ये डब्बा मिल गया। जब हम मदरसे से वो वापस आया तो उन्होंने कहा कि ये डब्बा आपका, हमसे बोला तो हम खामोश हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे बड़े बहन थे कि तुम कुरान और हदीस का इल्म हासिल मदरसे में पढ़ रहे हो, तुमको अपने चेहरा चमकना है तो इबादत से चमकाओ, जिक्र व अस्कार से चमकाओ, अल्लाह और अल्लाह की इताअत और बंदगी से अपने चेहरे को चमकाओ। इस पाउडर से, क्रीम से तुम्हारे चका दुनिया में तो चमक सकता है, लेकिन आखिरत में तुम्हारा चेहरा चमकने वाला नहीं है।